इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना होते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। राह के एजेंट तो वो वाकई हैं। तो ये तो एक स्टेट, अच्छी स्टेट है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे मुल्क में हर बंदे का वही हकूक़ है जो इंडियन के हैं या वो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं लोग कैनेडन। तो वो सही किया उन्होंने सफारतकार को निकाल दिया कि वो वाकई राह के एजेंट ही हैं। तो सर इंडिया ने भी इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को कहा कि जी आप 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो वो चले जाएं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो इंडिया को पड़ेगा। कनाडा को कौन सी इंडिया से कोई खजाना मिलना है। बिलावल जरदारी ने कहा है इस सारे मामले के ऊपर कि इंडिया एक दहशतगर्द और गुंडा रियासत बन चुकी है। मतलब किसी के मुद्दे में, किसी के मसले में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का टांग अड़ाना नहीं बनता। भाई ना आप 3 में है ना आप 13 में है, फिर आप कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिलावल है ना, अगर वो इस वक्त हुकूमत में होता ना तो शायद वो ये बयान ना देता। अभी तो जो होती है ना स्कोरिंग पॉइंट हो रहा है कि किसी तरीके से अवाम का दिल जीता जाए, कोई ना कोई ऐसा हमारे हाथ मुद्दा लगे हम अवाम का। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया वर्सेस कनाडा शुरू है। हर तरफ यही सब चर्चाएं शुरू है कनाडा की और इंडिया की। और कनाडा ने जिस तरह हमारे डिप्लोमेट को वहाँ से निकाला है, उसके जवाब में इंडिया ने भी उनके डिप्लोमेट को यहाँ से निकाल दिया है। तो भाई ये जस्टिन ट्रूडो ने जो इंडिया के ऊपर आरोप लगाया है, इंडियन गवर्नमेंट ने तो इसे नकार दिया है। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई पहले सबूत दिखाओ, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। और जो दूसरे मुल्क है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन्होंने भी उनको ये कहा है कि भाई इन पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जो साथ में कनाडा की जो अपोजिशन लीडर है, उनका भी आज बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई उनके पास सबूत हो तो वो पेश करे, नहीं तो ये कनाडा के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो ये बात सही है कि कनाडा के ऊपर ये भारी होने वाला है। और दोस्तों ये जो ट्रूडो है ये प्रो खालिस्तानी है और उसको आने वाले चुनाव में इन खालिस्तानियों का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए इस तरह की हरकत उसने की है। मगर भाई जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ की मीडिया तो काफ़ी उछल रही है इसको लेके और काफ़ी खुश है। और उसमें ही जो बिलावल भुट्टो है, एक्स फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का, वो तो भाई इंडिया को गुंडा और आतंकवादी कह रहा है। तो इसी बयान को लेके आज की ये वीडियो है। और ये जो वीडियो है ये सना अमजद जी का वीडियो है। तो देखते हैं कि पाकिस्तानी लोग इस बयान के ऊपर अपनी क्या राय देते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप तक खबर पहुंची होगी इंडिया और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात जो है वो काफ़ी कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। खालिस्तान का एक रहनुमा कत्ल हो गया है, जिस पर कनाडा का कहना है कि जो इंडिया का सफारतकार है वो रो का एजेंट है और इस मामले में वो सारा मुलव्विस है, लिहाजा उनको मुल्क बदर कर दिया गया है, जिसके का जवाब दिया है इंडिया ने। और इंडिया ने कनाडा के सफारतकार को कहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। सर आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? मैं तो ये रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना होते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं थी कि जवाब उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये कि उसने जवाब दे दिया। इंडिया का तो अब देखना, ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया है, कितने मुल्कों को जवाब दे रहा है। और सर इंडिया ने इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है ऐसा कुछ नहीं है,
कनाडा के पास इस चीज़ के क्या सबूत है? अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन कनाडा की जानिब से अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। इंडिया तो हर मामलात में कहेगा जी आपने हमने कुछ नहीं किया। इंडिया ने तो पुलवामा में जब हुआ था वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया था, जबकि इंडिया खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द युद्ध की थी। उसने तो अपनी फ़ौज को मरवा के इल्ज़ाम लगा दिया था दुनिया को दिखाने के लिए। सच जो होता है सच सामने सामने आ जाएगा। ये बहुत जल्द तब भी इनको पाकिस्तान को बदनाम करने की उसने कहा जी इसने किया है, पाकिस्तान में टेररिस्ट है, ये है वो है, लेकिन उसको पता चल गया, बाद में प्रूफ मिल गया, पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया गलत था, इंडिया ने रोंग किया था। इंडिया ने खुद ही सारा अपना ड्रामा रचाया था। इस तरह इंडिया अब ये कह रहा है जी। अरे भाई साहब, ये काम इंडिया में नहीं होता, खुद के लोगों को मरवा देना, ये काम आपके पाकिस्तान में होता है, समझे? और कौन सी दुनिया को पता है ये? कौन सी रिपोर्ट बताइए आप जो इस तरह बात कर रहे हैं कि भाई पुलवामा में इंडिया ने अटैक किया था खुद के ही फौजियों के ऊपर? तो आप रिपोर्ट बताइए, कौन सी दुनिया जानती है भाई कि बस मुँह में आया और बगती है? दें, ये करें वो करें, जबकि इंडिया में मेरे हिसाब से इंडिया मतलब 100% हो सकता है। अच्छा सर, अभी इस सारे मामले में आपको लगता है कि पाकिस्तान का कूदना बनता है? पाकिस्तान के तो बेचारे की खुद अपनी सिस्टम इस तरह का कि वो अपने मामला नहीं सीधा कर सकता, किसी के मामला क्या सीधा करेगा? अपने पाकिस्तान कूद पड़ा है ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया एक गुंडा बन चुका है, और उन्होंने कहा है कि जी पूरी दुनिया पर ये बात आज साबित हो चुकी है, पूरी दुनिया इंडिया से डरती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बयान दिया इस पर। बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या मैं बात करूं, जिसको कोई उसको पता नहीं क्या बात करनी क्या नहीं। ये तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, नून लीग हो गए, किसी तरीके से कुछ ऐसी कश्ती में बैठना चाह रहे हैं जिस वजह से अवाम के चंद वोट ले सकें। सिर्फ इस वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं, अदरवाइज इनके पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं रहा, सब कुछ इनका बिक चुका है। ये कुछ चीज़ ऐसी कह रहे हैं, कोई मंजन बेच रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं जिस वजह से अवाम के थोड़े दिन में, लेकिन अवाम को शोर आ गया है, अब अवाम इनके हथे नहीं चढ़ेगी। वही तो सर, अपने मुल्क के मामला इनसे संभाले नहीं जा रहे, और इंडिया और कनाडा के जो मामला उनमें टांग अड़ाई जा रहे हैं। मुल्क तो थोड़ी दूर का इनके अपने सिंध के मामला नहीं संभाले जा रहे। सारी ज़िंदगी से जब से हम पैदा हुए हैं 40 साल के होंगे, सिंध में गवर्नमेंट की है, इन्होंने क्या किया सिंध के लिए आज तक? ठट्ठा में क्या किया आज तक उधर पानी नहीं दे सके, तो ये दुनिया के मुल्क संवारेंगे। बलोचिस्तान में आप देख लें क्या हालात हैं। बलोचिस्तान में अलग से तहरीक शुरू हो गई है, बलोचिस्तान के मामला इनसे हैंडल नहीं हो रहे। आज़ाद कश्मीर देख लें, आप गिलगित बल्तिस्तान देख लें, अपने सूबे इनसे संभाले नहीं जा रहे। इंडिया और कनाडा के मसले में ये लोग कूद पड़े हैं और नरेंद्र मोदी को और इंडिया को बातें सुना रहे हैं। वैसे इन्होंने इंडिया से कुछ नहीं सीखना, लेकिन जैसे इंडिया के खिलाफ कोई इस तरह की बात शुरू होती है, कोई नेगेटिव खबर निकलती है, उसमें ये भाग के कूद पड़ते हैं। मैंने तो पहले आपसे गुजारिश की है कि इनके अपने मामला सुधर। आपका नाम? आसिफ। आसिफ, इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। एक खालिस्तान के रहनुमा को कत्ल होने की वजह से कनाडा ने इंडिया के सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और कहा है कि आप रॉ के एजेंट हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। रॉ के एजेंट तो वो वाकई हैं। तो ये तो एक स्टेट, अच्छी स्टेट है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे मुल्क में हर बंदे का वही हकूक़ है जो इंडियन के हैं या वो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं लोग कैनेडन। तो वो सही किया उन्होंने सफारतकार को निकाल दिया कि वो वाकई रॉ के एजेंट ही हैं। तो सर, इंडिया ने भी इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को कहा कि जी आप 5 दिन के अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो वो चले जाएं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो इंडिया को पड़ेगा। कनाडा को कौन सी इंडिया से कोई ख़जाना मिलना है या कोई मसला है? अगर उनका मुल्क सेव नहीं है, उनके मुल्क में कत्ल हुआ है, ये उनकी मुल्क की स्टेट का मसला है, क्योंकि वहाँ पे क्राइम ज़ीरो है कनाडा में। इंडिया में भी लोग मरते हैं, कुछ भी नहीं वहाँ पे होता है। इस वजह से उन्होंने अच्छा फैसला किया है। अगर कनाडा का सफारतकार वो वापस बुला रहे हैं तो इससे इंडिया को नुकसान है। सर, मुझे नहीं लगता इंडिया को नुकसान है। आप देखें कि इंडिया उभरती हुई मौशियत है, फिर भी लोग बाहर तो जा रहे हैं ना। कनाडा जाने के लिए तो सफारतकार होगा तो कनाडा जाएंगे। आप खुद देखें कि कनाडा में सिख कितने रहते हैं, इंडियंस भी रहते हैं। अगर वहाँ के ये लाजमी है कि हर बंदा कहेगा मैं इसी मुल्क में रहूँ, चाहे वो जितना मर्जी स्टेबल हो जाए। लोग फिर भी बाहर को प्रेफर इसलिए करते हैं कि वहाँ का ना एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहाँ की हर चीज़ डिफरेंट है जो एशिया में नहीं है, वहाँ के मुल्कों में है। लेकिन सर, अब कनाडा के जो लोग हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर पर भी भाई अगर एक देश कनाडा अगर हमारे इंडियन नहीं जाएंगे तो कौन सी बड़ी आफत आने वाली है? तो कह रहा है ना कि भाई कनाडा जाने से फिर इंडिया को मुश्किलात होगी और ये इससे नुकसान इंडिया का होगा। भाई इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और कनाडा और इंडिया का इतना बड़ा ट्रेड भी नहीं है, 8-9 बिलियन का ट्रेड होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इंडिया को कोई घंटे का फर्क नहीं गिरेगा भाई।
समझे। और वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है। भाई दुनिया में बहुत सारे देश है, छोड़ देंगे कनाडा को हमारे इंडियंस। बात कर रहा है तो आप सोचो, आपको हर देश निकाला जा रहा है, बायकॉट पाकिस्तान हो रहा है। जरा अपने मुल्क के बारे में सोचो। और ये जो कनाडा और इंडिया का मैटर है ना, ये तो सॉल्व हो ही जाएगा, समझे। प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि आप जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में नाकामयाब रहे हैं, लिहाजा अपनी कुर्सी छोड़ दो? नहीं, वो सही है, बस वहाँ के जो लोग हैं ना, कैनेडियन लोग नहीं कह रही है, वो इंडियन कम्युनिटी कह रही है। जो कनाडा के शहरी हैं उनको पता है कि उनके मुल्क में कत्ल हुआ है बंदा, तो वो एक सिर्फ पर्सनल अपने वो किसी ये इनको जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हुआ है, तो वो इंडियन इन लोगों ने ये ज़्यादा शोर मचाया हुआ है कि जी फिर आप अपना इस्तीफ़ा दें, आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया की बात नहीं ना मानी, इंडिया को उन्होंने जूता दिखाया ना, तो इंडिया को अब वो दर्द हो रही है, इस वजह से वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया के मामले में मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कूदना बनता है? उनका बेचारों का वैसे कोई नहीं मुंह लगाता, इनकी अपनी औकात कोई है नहीं, वही कहते हैं आ खाम खा आ मुझे बैल मार, ये वो हिसाब है, ये अपनी तरफ से बीच में कूदे हैं कि जी हमारा कुछ बन जाए। और मेरी बात सुने, बिलावल जो है उसकी अपनी तो कोई औकात नहीं है, सिवाय उसकी माँ का नाम ही है, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, और उनके पास है क्या? एक वो भुट्टो है जो अभी तक नहीं मिल रहा, वो पता नहीं किधर जिंदा है। वो अपना साहब ने कहा है तो ठीक कर लो, किसी के मामला में टांग अड़ा दी ऐसे कर रहे हो जैसे वो इनकी फिर भी टगे की वैल्यू नहीं है। ये होती है कि वैल्यू ना हो, बंदा किसी की मुदाखलत कर रहे हैं कि हम भी हाईलाइट हो जाए मीडिया में, जी हम ये बात की है। बिलावल साहब ने कहा है कि इंडिया एक दहशतगर्द और एक गुंडा रियासत बन चुका है। क्या कहेंगे आप उसके इस बयान पे? मतलब आप इनका क्या तुक बनता है कि आप इंडिया को इस तरह से टारगेट करें? ठीक है, बात करने का मौका चाहिए, वो मिल गया उनको, उन्होंने कह दिया है, क्योंकि इंडिया तो अब देखे ना अपनी गुंडागर्दी तो हर जगह जाके दिखाता है। वो कैसे? वो ऐसे जैसे कलभूषण हमारे इधर थोड़ी दहशतगर्दी उसने की है, राह का एजेंट ही था ना जो पकड़ा गया, हमारे मुल्क का अमन सुकून बर्बाद किया था ना बम चला चला के। मेरे भाई अभी पाकिस्तान में कुछ बम नहीं फट रहे, लोग मर रहे नहीं, चाइनीज लोगों को मारा जा रहा है, आपके फौजियों को मारा जा रहा है। क्या अभी ये कुलभूषण कर रहा है जेल के अंदर बैठ के? अरे भाई आपका देश दहशतगर्द है, और जो दहशतगर्दी आपने दहशतगर्द बनाए थे ना, आज वही आपको काट रहे हैं, समझे। और आपका बहुत सारा एरिया भी उधर टीटीपी वालों ने कैप्चर कर लिया है। जरा अपना मुल्क संभालो। इंडिया अगर दहशतगर्द मुल्क होता ना तो दुनिया में आज सब हाजी हाजी नहीं कर दी इंडिया की, समझे। बात कर रहा है ये तो आप भी मानती हैं कि कुलभूषण यादव कोई यहाँ पे बिजनेस तो करने नहीं आया था और वो सारा कुछ इंडिया ने तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आज तक इंडिया नहीं मानता। तो ऐसे ही होता है, ये पॉलिसी है कि आपका कोई भी एजेंट पकड़ा जाए, वो कहते हैं हमारा बंदा नहीं है। जैसे इधर से अमेरिका का एजेंट पकड़ा गया था रेमिन डेविस, तो अमेरिका ने कहा ये तो हमारा बंदा ही नहीं है, तो बाद में अमेरिका ने प्रेशराइज करके उसको यहाँ से निकाला था ना। बस इंडिया की अभी आगे तक नहीं अभी चल रही, वरना वो भी ले जाते इसको यहाँ से। अगर हम इंडिया से अच्छे काम नहीं सीख सकते तो इंडिया किस तरह की कंट्रोवर्सी में भी कूदना हमारा नहीं बनता। नहीं, ये तो वो कहते हैं ना दुश्मन मुल्क है, हम साया मुल्क है और दुश्मन मुल्क है, फिर उनके पास भी बात करने का मौका है, वो भी माफ़ी नहीं देते। तो इन्होंने कहा हम भी चलो मौका मिला है तो चलो हम भी बहती गंगा में हाथ बहा। आपका नाम? काशिफ। सर आपको पता होगा इंडिया और कनाडा के इस वक्त ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। एक खालिस्तान के रहनुमा के कत्ल होने की वजह से कनाडा ने भारत के सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है, कहा है कि वो रॉ के एजेंट है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का कह दिया है। इस सारे मामले पर एज अ पाकिस्तानी आप अपनी क्या राय रखते हैं? बात ये है कि सबसे पहले बात तो ये है कि इंडिया तो वैसे ही सीधी बात है कि उसमें राह मुलवस रहती है, और जो खालिस्तान की तहरीक है ना उसमें आपको भी पता है कि कितनी कत्ल गारत हुई है। जैसे कि ये पीछे साल पहले सिद्धू मूसेवाला उसको कत्ल किया गया, तो वो कौन थे? वो यही मुलविस थे। चलें ठीक है, अगर उस उधर कत्ल हुआ है तो उनका हक बनता है, क्योंकि वो वहाँ के शहरी हैं, उनका एक रहनुमा कत्ल हुआ है। अगर उनको कोई सबूत मिले हैं तो उनको, अगर उन्होंने मुल्क बदर किया तो बिल्कुल सही किया है। सर इंडिया ने जो उनके रहनुमा को कहा है कि आप छोड़कर चले जाएं, आपको लगता है कि इंडिया ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है? क्योंकि इंडिया ने कहा है कि ये हम पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें जी, जिसका कत्ल होता है ना वो उसको सबूत देने चाहिए। अगर कनाडा में कत्ल हुआ है तो सबूत देने चाहिए उनको।
अगर इंडिया ने मुल्क बदर किया तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी चाहिए। इल्ज़ाम है ना, बिल्कुल। अभी तो इल्ज़ाम की हद तक है, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन होनी है, पता चलना है कि क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन मेरा तो यही ख्याल है 70% इंडिया मुलविस होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इंडिया से इतनी खारबाजी क्यों? मुझे खारबाजी नहीं है, मुझे एक बंदे की नेचर का पता है। मोदी जो है वो वैसे ही गुजरात का कसाई है, तो उसने मुसलमानों को तो नहीं छोड़ा। अब वो चाहता है कि जो ये सिख हैं, सिख बरदरी है, इनको भी ना छोड़ें कि बस मैं अपना जो है ना इंडिया में सिर्फ अपनी हुकूमत ही चाहूँ, मेरे पास कोई अकलियत भी ना हो, ना मुसलमान हो ना सिख हो। हम रह सहकर गुजरात के मुद्दे पर ही क्यों वापस आ जाते हैं? हम नरेंद्र मोदी की बाकी चीज़ों को क्यों नहीं देखते? अब जो इंडिया के उन्होंने इतने जामिया का इफ्तिताह किया है, जो इतने मुसलमानों को उन्होंने सपोर्ट किया है, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? एक्चुअली ऐसा है कि जो बंदा जो अच्छे काम करता है ना, उसकी होती है ना। तो इसने कौन से अच्छे काम किया? एक चाय बेचने वाला बंदा जब वो हिंदुज़म को सपोर्ट करने के लिए, मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने के लिए उसने कत्ल किए, उस वक्त तो ज़ाहिर बात है उसको सपोर्ट ज़्यादा मिली थी। तो हमारे दिल में तो ज़ाहिर बात है हमारा मुसलमान भाई शहीद हुए हैं। एक गुजरात की एक ट्रेन पूरी की पूरी चला दी गई। तो कहा जा रहा है उसके पीछे भी मुसलमान और पाकिस्तानी मुलविस था। तो अभी जो हमारे मुल्क में हुआ था उसमें कौन मुलविस था? उसमें भी तो ये बीच में ये जितने भी हैं कोई ना कोई तो मुसलमान पाकिस्तानी मुलविस है ना, तो कोई ना कोई तो मुलविस होता ही है इसमें। ये कौन सी बात है? हमने मेन देखना है कि मरकज़ी किरदार कौन सा है, बुनियादी वजह क्या बनी है, बुनियादी चीज़ क्या थी? बुनियादी चीज़ यही थी मुसलमानों से नफरत। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और अभी आपने पाकिस्तानियों को सुना, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि भाई बिलावल भुट्टो ने 2 देशों के झगड़े में गिरना नहीं चाहिए और पहले अपने मुल्क के हालात की तरफ देखना चाहिए। तो भाई वैसे भी बिलावल भुट्टो का ये जो बयान है, इसको कोई कीमत नहीं देता भाई, इसकी कोई कीमत नहीं है दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान की कीमत नहीं है दोस्तों। तो इसलिए ऐसे बयान वो कितने भी देगा और कितने भी चिल्लाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, इंडिया का इससे कुछ भी नहीं होने वाला। और रही बात उन्होंने दूसरी ये कही कि इसमें रॉ की साजिश है और इंडिया इसमें मुलविस हो सकता है, ये भी बात उन्होंने कही। तो भाई इनसे तो हमें दूसरी कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो यही बात करेंगे, आज नहीं, ये हमेशा से हर चीज़ में इंडिया की साजिश है, रॉ की साजिश है, ये करते रहते हैं। और हिंदुस्तान में कुछ होता है तो ये ठीक है, ये तो कर देते, कह देते कि भाई ये हिंदू लोग हैं, इन्होंने किया है, मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं। मगर भाई आज जो टीटीपी वाले ठोक रहे, इनको बीएलए वाले ठोक रहे, ये तो भाई मुस्लिम है भाई। तो भाई वो बात तो ये नहीं करते। और अभी इनकी भी हवा टाइट होने वाली है, क्योंकि एक तरफ टीटीपी ने इनकी काफ़ी सारी एरिया को कैप्चर कर लिया है, उधर बलोच भी ठोक रहे इनके फौजियों को। और पहले तो ये अपना मुल्क संभाले, क्योंकि इनकी मुल्क के जल्द ही कुछ ना कुछ 2-4 टुकड़े होने वाले हैं दोस्तों। और रही बात इंडिया और कनाडा की, तो इंडिया कनाडा तो ये तो मसला हल हो ही जाएगा भाई। इंडिया एक काफ़ी बड़ा मुल्क है और इंडिया की ज़रूरत पूरी दुनिया को है, तो दुनिया कभी इंडिया को दूर नहीं कर सकती, दुनिया इंडिया के पास आने वाली है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मगर जाने से पहले एक बार फिर से कहूँगा, जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और साथ ही ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके सना अहमद जी के चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।